आखिर क्यों माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई होने के बाद भी कोई इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? और क्यों इस पर्वत पर लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता? और आखिर क्यों यहाँ कंपास भी काम करना बंद कर देता है? इस पर्वत से डमरू और ओम की आवाज आने का क्या है रहस्य? और क्या सच में कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है? दोस्तों, आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे ही बहुत ज्यादा अजीब रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनका खुलासा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो के अंत में हम आपको कैलाश पर्वत के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में इस स्थान की पवित्रता और महानता का अलौकिक वर्णन मिलता है। कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी इस स्थान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भरत स्वामी ने इसी पर्वत पर रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे और भगवान ऋषभ देव ने भी इसी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन अपने पौराणिक महत्व के साथ साथ ये पर्वत बहुत सारे रहस्यों से भी भरा हुआ है जिनका खुलासा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आपको हमारे ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर आज तक कोई भी आदमी इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया। आप लोग जानते ही होंगे कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मानसरोवर की यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी धारणा है जो भी कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले यात्री दूर से ही कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं, उस कैलाश पर्वत पर कभी भी नहीं चढ़ते। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई केवल 6,638 मीटर है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 2200 मीटर कम है। और आज तक माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से ज्यादा पर्वतारोही फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या आज भी शून्य है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं की। कई लोगों और कई बार पर्वतारोहियों की टीम ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचने के बावजूद भारी बर्फबारी और कई रहस्यमय कारणों के कारण आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। आज तक जितने भी लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में लगे, उन लोगों का यही कहना है कि यहाँ एक निश्चित दूरी में पहुंचने के बाद उन्हें दिशा भ्रम होने लगता है। सभी दिशाएं एक जैसी लगती है, कभी कभी सामने से रास्ता ही गायब हो जाता है। लेकिन आज तक इस स्थान पर दिशा भ्रम होने के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर क्यों लोगों को सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसा कहा जाता है 11वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कैलाश के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए कई बार कोशिश की। आज से कुछ समय पहले चीनी सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं के साथ हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो नाकाम ही रहे। कैलाश पर्वत में चढ़ने की कोशिश करने वालों का कहना है कि यहाँ एक अलौकिक ताकत है जो उन्हें पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। हिमालय पर्वत की अलौकिकता उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी बनावट के कारण है। हिमालय पर्वत की बनावट भी एक तरह का रहस्य ही है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का निर्माण प्राकृतिक है ही नहीं बल्कि इसे किसी के द्वारा बनाया गया है। कैलाश पर्वत का आकार शिवलिंग की तरह है और देखने में पर्वत पिरामिड के जैसा दिखाई देता है जो साल भर बर्फ से ढका रहता है। ये पर्वत 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र माना जाता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का केंद्र अर्थात एक्सिस मुंडी है। जिस प्रकार इंसानी शरीर में नाभि को केंद्र माना जाता है, उसी तरह कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया की नाभि माना जाता है, अर्थात आकाशीय और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। आपको जानकर हैरानी होगी, इसी जगह पर 10 दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के चारों बिंदुओं की तरह ही है। कैलाश पर्वत 4 बड़ी महानदियों
ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज और घाघरा का उद्गम स्थल भी है। कैलाश पर्वत की चोटी पर मानसरोवर और राक्षस झील नाम की दो बड़ी और रहस्यमयी झीलें हैं। मानसरोवर झील का आकार सूर्य के जैसा है। इस झील का पानी मीठा है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया की मीठे पानी की झील है। वहीं राक्षस झील का पानी पूरी तरह से खारा है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया की खारे पानी की झील है। ये झील चंद्रमा के जैसी दिखती है, लेकिन एक ही स्थान पर होने के बावजूद ये दोनों झीलें एक दूसरे से अलग क्यों हैं? आज तक इस रहस्य से वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले लोगों का कहना है कि इस पर्वत से हवाई जहाज की जैसी आवाज आती है, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज किसी हवाई जहाज की नहीं, बल्कि डमरू और ओम की आवाज लगती है। ये आवाजें कहां से आती है? लोगों का मानना है कि डमरू की आवाज किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शंकर के डमरू की ही आवाज है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हवाएं पर्वत से टकराती है तो बर्फ के पिघलने के कारण ये आवाजें पैदा हो सकती है, लेकिन इसका कोई उचित कारण उनके पास भी मौजूद नहीं है। ऐसा मानना है कि प्रकाश और ध्वनि के मिलने के कारण भी ओम की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं है। कई यात्रियों के द्वारा कैलाश पर्वत पर कई प्रकार के रंगों की बिजली के चमकने की घटना देखी गई है। इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत का चुंबकीय बल इस घटना के लिए जिम्मेदार है, और यही चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई प्रकार की आवाजें पैदा करता है। कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए लोगों से पता चला है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। यहाँ जाने वाले लोगों की उम्र दुगनी गति से बढ़ने लगती है। इंसानों के नाखून और बाल जितना 2 महीने में बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पर मात्र 1 हफ्ते में बढ़ जाते हैं। जिन्होंने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, उनका कहना था कि जब उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो वो पूरी तरह से स्वस्थ और जवान थे, लेकिन बहुत ही जल्द उनके शरीर में ऐसे परिवर्तन होने लगे जो व्यक्ति बुढ़ापे में होते हैं। उनके लगातार सफेद होते जा रहे थे बाल, और पूरी त्वचा में झुर्रियां पड़ती जा रही थी। यहाँ का मौसम भी बहुत अजीब है। यहाँ के मौसम में अचानक से परिवर्तन होने लगता है। वैज्ञानिक स्वयं इस बात को मानते हैं कि कैलाश पर्वत की जलवायु पर्वतारोहियों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको बता दें, आखिरी बार 2001 में चीनी सरकार ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद कैलाश पर्वत की पवित्रता और यहाँ घटित हुई रहस्यमयी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। अब जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन ही फिसल जाएगी। आज से कुछ समय पहले भारतीय सेना ने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की थी जिनमें बर्फ में ऐसे पैरों के निशान देखे गए थे जो किसी भी प्रकार से नॉर्मल इंसानों के तो नहीं हो सकते। पैरों के निशान इंसानों के पैरों से भी बहुत ज्यादा बड़े थे। ऐसा कहा जाता है ये पैरों के निशान येती मानव के हैं, जिनका शरीर बर्फ से बना होता है, जिन्हें हिम मानव भी कहते हैं। इन येती मानव का रहस्य आज से करीब 1000 साल पुराना है। हिमालय की पहाड़ियों में इस प्राणी के मौजूद होने का आज से पहले कई बार लोगों ने दावा किया है। ऐसा कहा जाता है ये हिम मानव हिमालय पर्वत में मौजूद है, जो यहाँ की गुफाओं में निवास करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में बताइए। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।